वेलकम टू ऑल इन वर्ड्स यू फिजिक्स क्लासेस। कैसे हो स्टूडेंट आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम भी अच्छे गए होंगे। ऑप्टिक्स का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है और ऑप्टिक्स में हमने इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन और लेजर का स्टडी कर लिया था। इसके बाद एक और आपका यूनिट रिमेनिंग है विच इज द पोलराइजेशन। सो नाउ अभी हम पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला यूनिट कंप्लीट करेंगे। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए जुड़े हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं, क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट अपलोडेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि बीएससी सेकंड सेम के अंदर चलता है वो भी अपलोडेड है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स आपका 70% अपलोडेड है, रिमेनिंग अभी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ सेमेस्टर जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। कंप्लीट आपको वहां पर क्या बोलते हैं नोट्स मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स एक लेवल अप एक्सप्लेनेशन है जहां उस एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी अपलोडेड है। स्टूडेंट जाना जल्दी से चैनल में और प्लेलिस्ट मिल जाएगी थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से। इसके साथ साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स के भी थोड़े बहुत लेक्चर्स अपलोडेड है। और ज्यादा बात नहीं करते हैं और पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के क्या क्या कीवर्ड रहने वाले हैं जल्दी से लिख लो। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज ईएम वेव? ईएम वेव होता क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अनपोलराइज्ड वेव क्या है, पोलराइज्ड वेव क्या होती है। यहाँ पर एक पोलराइजर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, ऑप्टिकल फिल्टर यूज में लेते हैं जिसे पोलराइजर बोलते हैं। क्या होता है, किस मटेरियल के ये बने हुए होते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस क्या है। तो बेसिकली इन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कंप्लीट यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रहेगी। ये समझ आ गया तो कहीं ना कहीं आपका चैप्टर आपके हाथ में है। तो बिना कुछ स्किप करे स्टार्ट करो। ईएम वेव क्या है? ईएम वेव आप पढ़कर आए हो, क्लास 10th में भी पढ़ते हो, क्लास 12th में भी पढ़ते हो। इसके साथ सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड स्पेक्ट्रा है ना। क्या होता है ईएम वेव बता दो जल्दी। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें तो ये एक ऐसा वेव है जहां पर कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जहां पे कपल्ड फॉर्म में टाइम के साथ वेरिंग करने वाला इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड होता है और प्रोपोगेट करता है स्पेस के अंदर, उसे ही हम ईएम वेव बोलते हैं। सो बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन है, ईएम वेव आर द coupled time varying electric and magnetic fields that propagate in the space। और इसका जो वेलोसिटी होता है वो अप्रोक्सीमेट लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है। बेसिकली लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन हमने यहाँ पे एक्स एक्स डिफाइन करी है, बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन करा है। और ये वाला जो एक्स एक्स है इसको हमने डिफाइन करा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और जो नीचे हमने बनाया है दिस इज द वाइब्रेशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ईएम वेव में प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइब्रेट करती, क्या करती है? वाइब्रेट करती है। और ध्यान रखना ये जो वेक्टर्स आप ड्रॉ करोगे इस तरह से वेक्टर ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, बेसिकली 90 डिग्रीज पे होते हैं ये। तो इस तरह से हम ईएम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें तो इसका वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है 3 × 10⁸, ठीक है। हम इसका डिफाइन करते हैं C = E0/B0। देखो एक मैं अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया है, जो हमारा आई रेटिना होता है और एक फोटोग्राफी प्लेट होती है, वहां पर आई रेटिना और फोटोग्राफी प्लेट पर हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो पार्ट काम में आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काम में आता है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काम में आता है, आई रेटिना के लिए सेंसिटिव होता है, फोटोग्राफी प्लेट के पर इसको ऑब्जर्व किया गया है। बट इसके अपोजिट हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो हमारा जो आई रेटिना है वो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर ये ऑब्जर्व नहीं होता है। तो जब भी हम ईएम वेव की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करेंगे।
बी की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगी, मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैं पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखाऊंगी, अनपोलराइज्ड वेव की डेफिनेशन बताऊंगी, तो वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करूंगी जब भी मैं ईएम वेव की बात करूंगी। क्यों? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ईएम वेव के अंदर, ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड के। बात समझ आई? बिकॉज ये हमारा आई रेटिना और फोटोग्राफिक प्लेटिक के लिए सेंसिटिव रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर बी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया कि जो ई है वो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर दिस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करती है ईएम वेव के अंदर, ये इस बात को हम नहीं भूल सकते, बट हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइंस है उसको डोमिनेटिंग लेकर चलेंगे। तो समझ आया तो इसको लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करो, उसके बाद हम अनपोलराइज्ड वेव को समझते हैं कि अनपोलराइज्ड वेव होता है। नाउ अब हेडिंग डालो अनपोलराइज्ड वेव। क्या है अनपोलराइज्ड वेव? अनपोलराइज्ड वेव का मतलब है, इसको आप इस तरह से समझो कि हमारे पास एक बल्ब है, जब बल्ब ग्लो करता है तो इसका जो लाइट है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अनपोलराइज्ड वेव हम किसे बोलेंगे? ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर हो रहा हो। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? इस तरह से भी आप अनपोलराइज्ड वेव को डिफाइन कर सकते हो, और इस तरह से भी हम अनपोलराइज्ड वेव को हम डिफाइन करते हैं। और इसके साथ साथ ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन भी अनपोलराइज्ड वेव का रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे हमने डॉट और एरो दोनों को साथ में लिया है। ध्यान रखना, यदि मैं केवल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो दिस इज पोलराइज्ड वेव, ठीक है। और या फिर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डॉट डॉट ओनली डॉट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो दिस इज ऑल्सो पोलराइज्ड वेव। बट जब ये दोनों साथ में है तो ये अनपोलराइज्ड वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जल्दी से राइट डाउन करो, what is unpolarized wave? The light wave in which vibration of electric field vector are distributed in all possible directions, okay, and perpendicular to the propagation of the light। ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड वेव। इसके अपोजिट हम बात करें पोलराइज्ड वेव का, तो पोलराइज्ड वेव आपको समझ आ गई होगी। पोलराइज्ड वेव वो वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है। इस टाइप की वेव को हम पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप पोलराइज्ड वेव की डेफिनेशन या पोलराइज्ड लाइट की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखो अब पोलराइज्ड लाइट क्या है? एक ऐसा लाइट जिसके अंदर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर दे या फिर कन्फाइन हो जाए, इसे ही हम पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो आप इसको डिफाइन करो, द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर confined or restricted in a particular direction perpendicular to the propagation of light। है ना इजी? क्या है डेफिनेशन पोलराइजेशन ऑफ लाइट या पोलराइज्ड लाइट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट तो अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या है। पोलराइज्ड लाइट बेसिकली हमें बनानी है, पोलराइज्ड लाइट हमें बनानी है तो एक ऐसी लाइट होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए या फिर कन्फाइंड हो जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए और ये वाला डायग्राम आप बना लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि पोलराइजर क्या होता है या फिर पोलराइजेशन वेव। पोलराइज्ड वेव हमने देख लिया बेटा, अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ वेव। पोलराइजेशन ऑफ वेव क्या होता है? ये तो पोलराइज्ड वेव हमने डिफाइन कर दी। व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ वेव? लिखो आप इसको, फिर बताते हैं। नाउ पोलराइजेशन ऑफ लाइट देखते हैं। अभी हमने पोलराइज्ड लाइट के बारे में डिस्कस करा था कि एक ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हो। यदि मुझे पोलराइज्ड लाइट चाहिए तो एक ऐसा फिनोमेना जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दे या फिर कन्फाइन कर दे, उस फिनोमेना को ही हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो राइट डाउन करो, the phenomena of restricting the vibrations of electric field vector in a particular direction perpendicular to the propagation of the light wave by using polarizer। ये जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक पोलराइजर यूज में लिया जाता है जो कि ऑप्टिकल फिल्टर होता है। एक ऐसा फिल्टर होता है जो क्या बोलते हैं, एक ऐसा ऑप्टिकल फिल्टर होता है जो खुद में से एक स्पेसिफिक पोलराइजेशन लाइट को पास होने देता है, अदर को ब्लॉक कर लेता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे पोलराइजर बोलते हैं, जो कि बेसिकली कैल्साइट का या फिर टोरमाइन का बना हुआ रहता है। ठीक है, पोलराइजर की हम बात करें तो एक ऑप्टिकल फिल्टर होता है जो खुद में से केवल पोलराइज्ड वेव को पास होने देगा, बाकी अदर लाइट्स को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो एक इसे ऑप्टिकल क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, जो कि पोलराइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए काम में लेते हैं। हम बात करें तो कैल्साइट क्रिस्टल का भी बना हुआ रहता है पोलराइजर, और टूरमैलाइन
टूरमलाइन भी एक मटेरियल है जिससे जिसका या क्रिस्टल है जिसका भी क्या बोलते हैं पोलराइजर बना हुआ रहता है, जो कि एक पर्टिकुलर पोलराइज्ड वेव को ही खुद में से पास होने देता है, बाकी को वो ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो जल्दी से आप ये राइट डाउन कर लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सो नाउ देखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। सबसे पहले प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की हम बात करेंगे। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? ए प्लेन in which vibration of electric fields are restricted in a particular direction to the propagation of the light wave। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने डायग्राम बनाई है, अनपोलराइज्ड वेव है, ये आपका पोलराइजर है, ये आपका पोलराइजर है, ठीक है। जैसे ही पोलराइजर से निकली तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, मतलब पोलराइज्ड वेव मिल रही है। तो हम बात करें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन है, उस प्लेन को आप बोलोगे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन दोनों जिस प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर की वाइब्रेशंस और क्या बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों जिस प्लेन के अंदर लाई करते हैं उसे वाइब्रेशंस, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस बोलते हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस का परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसे आप बोलोगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। लाइक हमने ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बनाया है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से एक प्लेन बनाया, ये परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाया, तो ये प्लेन आपको क्या बताएगा? दिस इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को आप क्या लिखोगे? द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो लिख लो आप इसको भी, हम थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर देते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, the plane which is the perpendicular to the plane of vibration। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात करी। ईएम वेव कपल्ड टाइम वेरिंग इक्वेशन है इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों लाइट प्रोपगेशन के या फिर वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अनपोलराइज्ड वेव ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो वाइब्रेशंस है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। पोलराइज्ड वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कन्फाइन होते हो। पोलराइजर एक ऑप्टिकल फिल्टर होता है जो खुद में से केवल पोलराइज्ड वेव को पास होने देता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है। प्लेन और पोलराइजेशन ऑफ वेव क्या एक फिनोमेना जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फाइंड आउट कर सके। प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन है, उस प्लेन को जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन है उस प्लेन को प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसे हमने यहाँ पे EFGH नाम दिया, EFGH नाम दिया। आई होप सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पकड़ आ चुकी होगी। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की बात करेंगे कि किस टाइप की होती है, लीनियर, ऑप्टिकल, इलिप्टिकल, अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोलराइज्ड वेव होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के